अस्सलाम वालेकुम। सुराब आपसे मुखातिब है। बहुत सारी खबरें और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, जो गुज़श्ता 2.5-3 सालों में नहीं हुई हैं। ये गैर मामूली हैं, गैर मामूली तरीके से सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पलटा खा रही है। आज सुबह मेरे ख्याल में बड़ा अर्ली टाउट ने मुंह आसमान की तरफ करके हाउ किया था और अभी तक टाउट का मुंह उसी तरह हाउ हाउ ही किए जा रहा है। यानी हर घंटे बाद टाउट मुंह आसमान की तरफ करके हाउ करता है। अभी चंद मिनट पहले भी एक दो टाउट्स ने हाउ किया है। तो टाउट के लिए हाउ का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि बहुत सारी गैर मामूली खबरें, बहुत कुछ हुआ है पिछले चंद घंटों में, वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि मेरा वक्त आ चुका है और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ये सिर्फ अल्फाज पर गौर करें कि हमारा वक्त आ चुका है और अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये गैर मामूली है। ये कॉन्फिडेंस, ये स्पिरिट, ये उसी बंदे का हो सकता है जिसकी मॉरली जो जीता हो, जो जिसका करैक्टर जीता हो। देखिए, लड़ाई जब होती है उसके अंदर जीतने वाले का भी करैक्टर डिफाइन करता है कि किस तरीके से वो लड़ाई जीता है। लिहाजा खान साहब ने यह कह दिया है कि जनाब ये जो अल्फाज हैं ये शो कर रहे हैं कि किस करैक्टर के साथ वो लड़ा है और किस करैक्टर के साथ वो जीत कर वो बंदा बाहर आने वाला है। आज इमरान खान साहब ने यह भी अडयाला जेल में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस अखाड़े से बाहर हो जाए, यानी ये जो लड़ाई है इस लड़ाई से ट्रंप भी बाहर हो जाए। खान साहब का यह कहना है कि मैं खुद लड़कर ना सिर्फ बाहर आऊंगा बल्कि हुकूमत भी लूंगा और बैठूंगा उस सिंहासन के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर, बिंग वजीर आजम दोबारा से बैठूंगा। तो खान साहब की जो गुफ्तगू है वो तो एक हाई स्पिरिट है, एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन दूसरी तरफ आज हुआ क्या है, एक तरफ आर्मी चीफ साहब ने फौरी तौर पर जनाब ये बंदे रिहा कर दिए 9 मई के हवाले से। अब वो जो बंदे बाहर निकले हैं उन्होंने बाहर निकलते ही जो काम कर दिया है ये उससे भी ज्यादा अलग तरह का है। यानी मिलिट्री कोर्ट से, उस कस्टडी से वो जो ही बाहर निकले, सलाखों के पीछे से बाहर निकले, उन्होंने पैरा नारा इमरान खान का लगाया। मैं आगे जाके आपको आवाजें सुनवाऊंगा। उन्होंने कहा इमरान खान एक इशारा करो, मसला ही नहीं है। ये गैर मामूली है, ये गैर मामूली जो हो रहा है। दूसरी तरफ साकिब बशीर साहब ने अभी एक वीलॉग के अंदर रिपोर्ट किया है कि 26 नवंबर को जो मारधाड़ हुई थी उस दौरान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से आज 350 लोगों की को अदालत में पेश किया गया। उनकी जमानतों के हवाले से तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की जमानतें मंजूर हो गई हैं। फिर यह भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यह जनादा है, यह बदबूदार एक जनादा है। और यह अदालत कहना मेरे ख्याल में अदालत की तौहीन होती है। लिहाजा अदालत इटसेल्फ अगर कोई शख्सियत होती तो आकर मेरा मुंह नोच के जाती कि तुमने अदालत कैसे कहा है। लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक डुगडुगी ड्रामा है, उसका जो आईनी बेंच है, जो कि बिल्कुल स्पाइनलेस किस्म का बेंच है, उस आईनी बेंच के सामने मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी लग गया है। तो ये बहुत सारी खबरें, ये तो खैर खबर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जो कि आज हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अब जो आर्मी चीफ साहब ने आज तहरीक इंसाफ के 19 लोगों को छोड़ा है, ये बड़ी खबर है, ये अहम तरीन खबर है। इसके ऊपर मैंने तकरीबन तमाम तरह व्लॉग्स देखे। मैंने असदूर साहब को सुना है, मतीउल्लाह जान साहब को सुना है, साकिब बशीर साहब को सुना है, अदिल सरफराज साहब को सुना है, तारिक मतीन साहब को सुना है, सिद्दीक जान साहब को सुना है। तो सबका जो खुलासा है, जो सब खुलासा निकाल रहे हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले इमरान खान क्या बातचीत कर रहा है ये समझना बड़ा जरूरी है, और खान क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। साहिबजादा हामिद रजा साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा मुस्कुराने का वक्त आ गया। तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के साथ, अब जो उस मुज़ाकरात का एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया के अंदर 1 2 3 4 5 6 जगह पर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब लिखा हुआ है। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब। यह पहली दफा है कि इस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब कहकर मुखातिब किया गया, या इमरान खान साहब कहकर चला है। प्रेस रिलीज में इस तरीके से हर दूसरी लाइन के अंदर इमरान खान साहब लिखा गया। जैसे मैं आपके सामने रख देता हूं, यह तय पाया है कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त होगी। पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत हुई है, इमरान खान साहब से मुलाकात, इमरान खान साहब ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाजत दी है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने पार्टी समेत पार्टी के तमाम लीडर और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इमरान खान का नाम इस तरह से आना, फिर इस तरीके से लिखा जाना, इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब। नहीं होता था 2-2.5 सालों से, ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो कि चीजें हो रही। इमरान खान ने अडयाला जेल में कहा है, इमरान खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ का वक्त आ गया है, दुनिया की कोई भी ताकत तहरीक इंसाफ को अब नहीं रोक सकती, यानी हमें किसी भी तौर पर नहीं रोक सकती। उसके बाद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ का वक्त आ चुका है, अब हमें कोई भी चीज नहीं रोक सकती। डोनाल्ड ट्रंप से तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, यानी उन्होंने कहा कि ट्रंप कोई हमारी मदद के लिए, हमारे लिए कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर, दबाव शाओ कोई भी नहीं, बल्कि बैकफुट पर चले जाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस शोज के इमरान खान के साथ सिर्फ यहां की एस्टेब्लिशमेंट खान के सामने खड़ी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट थी जो खड़ी थी।
और इमरान खान ने कभी भी यह नहीं कहा कि मेरे सामने ना आए बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि खान ने कहा कि बैकफुट पर चले जाएं, अब पीछे हट जाएं, आपका ये मुकाबला ही नहीं है। तो खान ये कह रहा है कि जनाब मैं ट्रंप से ये तवक्को रखता हूं कि वो न्यूट्रल रहे, इस सारी लड़ाई के अंदर वो न्यूट्रल रहे। बाइडेन ने बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी। वही नुक्ता खान ने दोहराया है जिस नुक्ते की वजह से असल तनाज़ा शुरू हुआ था। डोनाल्ड लू, चड्डी बनियान, वो घटिया इंसान जिसने मुल्क को बर्बाद करवा के रख दिया, जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाही करवाई है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे। अंदाजा लगा लें, ये यानी हुकूमत आकर बातचीत करे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में, ये पहला अपोजिशन लीडर है जिसके लिए पूरी दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। कह रहे नहीं, इसी मुल्क में फैसले होंगे, पाकिस्तान के अंदर हमारे फैसले होंगे। बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला हो तो पूरी दुनिया से आवाजें उठना फितरी अमल है। यानी ये कोई मजाहिके की बात नहीं है, मुजाहिका नहीं है कि दुनिया भर, पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियां हुई हैं उनके ऊपर बातचीत करे। खान साहब का कहना है ये वेरी नेचुरल, ये नॉर्मल है। यानी किसी भी मुल्क के अंदर, बोस्निया हो, साउथ सूडान हो, कहीं पर भी कोई बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली होती है तो हम भी, जो कि फ्राडिये हैं, लेकिन हम भी, हमारा फॉरेन ऑफिस भी स्टेटमेंट दे देता, हमारा वज़ीर आज़म भी आंखें दिखा के ओह फलस्तीन के अंदर ये हो रहा हो, फलस्तीन। यानी आप अखलाकी वैल्यू देखें कि हम इतने बेशर्म हैं कि हम बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर खड़े होकर दुनिया भर के इंसानी हुकूक के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। ये कसम से अगर झूठ बोलने पर ना सींग निकल रहे होते तो हम 36 सींगा होते, यानी अजीब गरीब किस्म के हमारे सींग होते, और मेरे ख्याल में 10-10 जगह से एक एक सींग निकल आता। ओके, अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रख दूं। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए हैं। सोमवार को अलकादिर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। ऐसे ही लाकानूनियत पर मबनी फैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट 0 है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो हम कर्जों से निकल नहीं पाए। अब ये स्टेट्समैन की स्टेटमेंट है। वो अडयाला जेल में बैठकर उसे इकोनॉमी का मसला है, उसे ह्यूमन राइट्स का मसला है, उसे कर्ज देने का मसला है, उसे पाकिस्तान के लोग रोटी कैसे पूरी करेंगे उसके ये मसला। ये एक स्टेट्समैन ऐसे सोच सकता है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुतालिक मेरा मौकफ बड़ा वाज़ेह है। लेकिन जब बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाजें उठना एक फितरती अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए हैं। दुनिया के तमाम जीशा और इंसान बुनियादी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था, हर शहरी का फर्ज है कि इंसानी हुकूक की पामाली हो तो आवाज उठाए। 2 किस्म के लोग हैं जो हुकूक की पामालियों पर आवाज नहीं उठाते, एक खुद गर्ज और दूसरे बुज़दिल। तो ये तो इन्होंने इनडायरेक्टली खान साहब ने टाउटू को नाम दे दिया है, खुद गर्ज और दूसरे बुज़दिल। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडेन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को गिराया है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हमारे मुतालबात जायज हैं। पहला मुतालबा यह है कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क्याम, और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई। और सियासी कैदियों की रिहाई के ऊपर इमरान खान का यह कहना है कि पहले कारकुनों को छोड़े, उसके बाद पार्टी लीडरों को छोड़े, मेरा मामला तीसरे नंबर पर आए, वो हम बाद में जाकर बात करेंगे, पहले मेरे कारकुनों को छोड़े। यानी ये बादशाह है पहला जो पहले अपनी राया के बारे में बोल रहा है कि पहले मेरी राया को छोड़ा जाए। DGISPR 9 मई पर सरहन गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यह है कि जिसने भी CCTV फुटेज चुराई है उसने ही 9 मई करवाया है। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसी के लिए करवाए गए हैं। वहां किसी ने CCTV फुटेज मांगी ही नहीं होगी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया है। जब भी इन 2 वाकयात की शिफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 21 जनवरी तक डेडलाइन दे रखी है। मुज़ाकरात और उसके साथ साथ तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम में दोबारा गौर किया जा सकता है। अब आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब आए रहे हैं, गंडापुर मुस्कुरा रहा था और गंडापुर बार बार यही कह रहा था कि देखें जी हुकूमत सीरियसनेस शो कर रही है, चीजें बड़े पॉजिटिव नोट की तरफ जा रही। तो अच्छा भी इसलिए लगा कि अल्लाह करे ठीक हो। यानी कब तक पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जाएंगे, तबाही निकलेगी। इस पार्टी ने बहुत मार खाई है, पाकिस्तानी अवाम को बहुत मारा गया है, इतना मारा गया है कि अब इनका बचा ही कुछ नहीं। लिहाजा यहां से अल्लाह करे कि ठीक हो चीजें। उसके बाद खान ने कहा कि मुझे बिलवास्ता तौर पर बन्नी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे कारकुनों को छोड़ें, फिर दूसरे नंबर पर मेरे पार्टी के रहनुमाओं को छोड़ा जाए, उसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी कि मुल्क से बाहर चले जाए। यानी मियां साहब होते तो सलूट मारकर चले जाते तभी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आजादी के लिए जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद रखता हूं। आज भी वो कह रहा है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं खड़ा रहूंगा। अब जो तजिया हो रहा है, सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स अब
का जो फैसले थे और उसके बाद जो लोगों की रिहाई हुई है, वो कहते हैं जिस तरीके से इन नौजवानों का या लोगों का इस्तकबाल किया गया, बल्कि मैं चाह रहा हूं मैं कुछ खबरें आपको सुनवा लूं, क्योंकि एडिट मुझसे बदकिस्मती से नहीं हो सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चंद एक आवाजें सुनाना चाह रहा हूं। ये लोग अभी अभी छूटे हैं, यानी छूटने के चंद सेकंड्स बाद की ये उनके नारे। खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, इनके बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई गई हैं। फौजी अदालत में ट्रायल हुआ है, फौजी कस्टडी में थे ये, और पता नहीं कैसे जिंदगियां गुजरी हैं, और बाहर निकलते ही वो नारा इमरान खान का लगा रहे, और इमरान खान तेरे जान निसार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जो ये बाहर आए हैं, जिस तरीके से इनका इस्तकबाल हुआ, एक हीरोइक इस्तकबाल हुआ है, यानी लोगों ने इन्हें सीने से लगा दिया है, और लोगों ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, लोग इनके वाकईतन माथे चूम रहे हैं। तो ये गैर मामूली चीजें जो कि पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, और ये इससे पहले इस तरह से नहीं देखी गई थी। अब सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि जनाब ऐसा महसूस हो रहा है कि आलमी दबाव बहुत ज्यादा शदीद है। फिर एक डेटरेंस शो की गई है इदारों की जानिब से कि आइंदा कोई हमारे इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला ना करे। सिद्दीक जान साहब ये भी कहते हैं कि इससे ये साबित हुआ है कि यह मुनाजिम हमला नहीं था, लिहाजा एक मॉब बना और उस मॉब ने यह सब कुछ जाकर किया है। सिद्दीक जान साहब के मुताबिक अगर ये मुनाजिम हमला होता तो या तो उम्र कैद की सजाएं होती या फिर फांसी की सजाएं होती। अब इसके ऊपर असद अली तुर्क साहब ने भी यही कहा कि बैनुल अक़वामी प्रेशर बहुत ज्यादा था और इंटरनेशनली भी दिखाने के लिए सब कुछ किया गया है। फिर अदिल सरफराज साहब ये कहते हैं कि ये एक गुड जेस्चर है जो कि शो किया गया है। साकिब बशीर साहब कहते हैं ये मुस्बत खबर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है चूंकि इनकी सजाएं कम थी, लेकिन बहरहाल ये मुस्बत खबर है। तो ये एक खबर है जो कि हुई है और उसके बाद चीजें चेंज होती हुई महसूस हो रही है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।